ताजमहल, जो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित स्मारकों में से एक है, प्रेम का प्रतीक और एक वास्तुशिल्प चमत्कार है। इसका संक्षिप्त इतिहास इस प्रकार है। निर्माण का आदेश 1631। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में किया था, जिनकी 1631 में उनके 14वें बच्चे के जन्म के दौरान मृत्यु हो गई थी। गहरे शोक में डूबे शाहजहां ने एक मकबरे का निर्माण करने की शपथ ली, जो उनके प्रेम का शाश्वत प्रतीक बने। निर्माण 1632 में शुरू हुआ। डिजाइन और निर्माण। ताजमहल में फारसी, ओटोमानी तुर्की, भारतीय और मुगल वास्तुकला शैलियों का मिश्रण है। इसके मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे, हालांकि इसमें कई कुशल कारीगरों और श्रमिकों ने योगदान दिया। इस संरचना को पूरा करने में लगभग 22 साल लगे, जिसमें हजारों श्रमिकों, जिनमें मसन, शिल्पकार, चित्रकार, कैलीग्राफर और अन्य शामिल थे, का योगदान था। सामग्री। ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है, जो राजस्थान के मकराना से लाया गया था। इस संगमरमर पर नक्काशी और जड़े हुए रत्न सजाए गए हैं। अन्य सामग्रियों में जेड, क्रिस्टल, फिरोजा और लाजवर्त, जो विभिन्न क्षेत्रों से आयातित थे, का उपयोग किया गया है। वास्तुशिल्प विशेषताएं। ताजमहल में एक विशाल गुंबद है, जिसे 4 मीनारों, एक परिलक्षित तालाब, बागों और विभिन्न भवनों से घेरा गया है। मुख्य गुंबद की ऊंचाई लगभग 35 मीटर 115 फीट है और इसे छोटे गुंबदों से घेरा गया है। मुमताज महल की कब्र संरचना के केंद्र में स्थित है, जबकि शाहजहां की कब्र बाद में उसकी कब्र के पास बनाई गई। संपूर्णता 1653। ताजमहल 1653 में पूरा हुआ, हालांकि कुछ अंतिम सुधार इसके बाद भी किए गए। यह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध भवनों में से एक बन गया, जो अपनी सुंदरता, समरूपता और विस्तृत विवरणों के लिए प्रशंसा प्राप्त करता है। बाद के वर्ष। ताजमहल के निर्माण के बाद शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने 1658 में सत्ता से अपदस्थ कर दिया और आगरा किला में कैद कर लिया। एक किंवदंती के अनुसार उन्होंने अपनी जिंदगी के शेष वर्ष ताजमहल को अपनी कैद की कोठरी से निहारते हुए बिता। संरक्षण और संरक्षण। सदी दर सदी ताजमहल को प्राकृतिक आपदाओं, प्रदूषण और मानवजनित खतरों का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश उपनिवेश काल में कुछ कीमती रत्न और आभूषण हटा दिए गए थे। 20वीं सदी में ताजमहल प्रदूषण और औद्योगिक उत्सर्जन के कारण अपने संगमरमर के पीले पड़ने से प्रभावित हुआ। इसके संरक्षण और पुनर्निर्माण के लिए कई प्रयास किए गए, जिसमें सफाई अभियान और क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय शामिल हैं। विश्व धरोहर स्थल 1983। 1983 में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, जिससे इसके असाधारण सार्वभौमिक मूल्य को मान्यता प्राप्त हुई। प्रेम का प्रतीक। ताजमहल आज भी शाश्वत प्रेम का प्रतीक है और दुनिया के सबसे अधिक देखे जाने वाले स्मारकों में से एक है, जो हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह मुगल काल की कला, वास्तुकला और सांस्कृतिक उपलब्धियों का एक प्रतीक बना हुआ है। ताजमहल अपनी सुंदरता के अलावा प्रेम, कारीगरी और इतिहास का एक अमूल्य प्रमाण है।